Hello my dear students, this is Ajit Sharma again. Welcome you in online maths classes. देखिए we have studied chapter number 6 that is continuity and differentiability. Today we will start new chapter method of differentiation which is chapter number 7 of your book. ठीक है, जैसा मैं पहले ही मैं कह चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 बोथ कैरी 8 मार्क्स. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है अब अपना ये मेथड ऑफ ये डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब हमारा अपना ये न्यू टॉपिक है. तो देखिए अब हमें क्या करना है आगे. तो देखिए 11th में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को अच्छे से स्टडी किया था. डिफरेंशिएशन का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि डिफरेंशिएशन मीन्स to find the slope of the tangent to a curve at a point. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. ठीक है, और 11th में आप लोगों ने इसको पढ़ लिया था कि लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 हम ये कह देंगे f ये x प्लस h माइनस fx अपॉन h. ठीक है, ये आपका क्या था, आपने इसको पढ़ा था कि इट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, सपोज करो हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. देन अप्लाइंग दिस फार्मूला व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दैट गिवन फंक्शन, कोई भी हो. तो अब जैसे कि हमने इसको डिफरेंट जो है फंक्शन में अप्लाई किया था, तो हमने वहाँ पे उसके डिफरेंशिएशन हमने निकाले थे. जैसे कि हम ये कह देंगे कि डेरिवेटिव ऑफ, हमने साइन एक्स का निकाला था, क्या था वो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला था कॉस एक्स, इसकी हेल्प से. ठीक है, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का हमने क्या निकाला था, माइनस साइन एक्स. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था सेक स्क्वायर एक्स. फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ हमने कॉट एक्स क्या निकाला था, इट वाज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. डेरिवेटिव ऑफ, फिर इसके बाद में सेक एक्स क्या आया था, सेक एक्स एंड टेन एक्स. एंड डेरिवेटिव ऑफ हम ये कह देंगे कॉसेक एक्स इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स. इसके बाद में देखिए नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बनता है 1. ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इक्वल्स टू 0. ठीक है, आगे देखिए डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इन फॉर्म ऑफ x रेज़ टू n. ठीक है, when n इज ए कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू बन जाएगा n x n माइनस 1. ठीक है, इसके बाद में आपने ये देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x इक्वल्स टू क्या बना, e रेज़ टू x. डेरिवेटिव ऑफ log x क्या बना, ठीक है, ये बन जाएगा 1 अपॉन x. ठीक है, ये आप लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाल लिए थे. जनरली ये जो है डेराइव्ड मतलब फॉर्मूला है जो कि आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनका वाइडली यूज होता है. क्या है, एक तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ हम कह देते हैं a अपॉन एक्स की पावर n वेयर a एंड n बोथ आर कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो हम ये कह देंगे ये बन जाएगा माइनस ए एन अपॉन एक्स रेज़ टू n प्लस 1. ठीक है, ये आपके डेरिवेटिव थे जो कि आपको याद होने चाहिए. आगे देखिए, आगे इसके कुछ आप लोगों ने फॉर्मूले भी और भी स्टडी किए थे. और दूसरी बात मैं आपको फिर बता दूं, इन सब का जो डेरिवेशन है वो हमने किसी किया था, हमने इस फॉर्मूले को यूज करके हमने ये सारे निकाले थे. और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, तो देखिए कुछ और भी आपके फॉर्मूला हैं, कौन कौन से हैं. देखिए डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स.
लेट वी हैव टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, एंड दोनों के बीच में साइन ए प्लस माइनस का है, एंड इफ वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल्स टू बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस या माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्या था? सेकंड जिसको हमने कहा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसको हम लेबनिज थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या था कि अगर हम दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, दोनों के बीच में डॉट मींस प्रोडक्ट का साइन है और हमें इसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। मींस वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हम मान लेते हैं कि इट इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, दिस फंक्शन इज एज इट इज। नाउ वी विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, मींस डेरिवेटिव ऑफ ये बन जाएगा जी एक्स। ओके, नाउ प्लस, अब इसका रिवर्स प्रोसेस मींस नाउ जी एक्स इज एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ ये बन जाएगा एफ एक्स। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्मूला एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या था? आपको याद होगा, इट वाज कोशिएंट रूल। दिस रूल इज अप्लाइड फॉर द फंक्शन विच आर इन फॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो अगर मान लो हमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है। अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीपल का साइन था, डॉट का साइन था, बट अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, एंड वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शंस वी अप्लाइड कोशिएंट रूल। एंड व्हाट इज कोशिएंट रूल? तो वो ये कहता है कि सबसे पहले आप जो ये जी एक्स है मीन्स डिनोमिनेटर जो पार्ट है आप इसकी करेंगे स्क्वायरिंग, मीन्स जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जी एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ पहले हम निकालेंगे एफ एक्स का। ठीक है, एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस, अब रिवर्स कर दो इसका, एफ एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ ये बन जाएगा तुम्हारा जी एक्स। दिस फॉर्मूला इज नोन एज कोशिएंट रूल। एक रूल और था, ठीक है, और वो था तुम्हारा दैट इज चेन रूल। चेन रूल, ठीक है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt डॉट dt अपॉन dx। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ये सब आप लोगों ने 11th में स्टडी किया हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 12th में हम आगे का जो मेथड्स हैं, हम अब यहाँ पे हम 12th में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल डिफरेंशिएट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस। अभी तक तो आप लोगों ने 11th में सिंपल फंक्शंस थे, उनको यानी डिफरेंशिएट किया। ठीक है, जो क्वेश्चन आपकी जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता था, या फिर मल्टीपल का साइन होता था, या फिर डिवाइड का साइन होता था, ऐसे फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन 11th में किया हुआ है। अब यहाँ पे 12th में अब आपके कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, एक्सप्लिसिट आपके फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन हम यानी कैसे करेंगे, या फिर इनवर्स वो जो है इनवर्स यानी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, लॉगरिदमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। ये कुछ इस तरह के आपके सामने फंक्शंस आएंगे जिनका अब हमें डिफरेंशिएशन सीखना है। तो ये सब आने के लिए सबसे पहले आपको ये बेस आना, it is prerequisite to study the differentiation of 12th standard। तो देखिए अब आगे अब यहाँ पे हम एक बार फिर से हम चेन रूल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए चेन रूल क्या क्या कहता है।
सपोज करो वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स टू साइन, ये कह सकते हैं हम ax प्लस b, ठीक है। तो देखिए ना वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो हम कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले आपका ये जो फंक्शन हमें जो ये गिवन है, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। अब सबसे पहला वर्ड ये आता है कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। तो देखिए सपोज करो तुम्हारे सामने दो फंक्शन दे दिए, एक एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक जी एक्स इक्वल टू आपको दे दिया यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। और हमें क्या करना है, इनका हमें एक कंपोजिट फंक्शन बनाना है। तो एफ एक्स और जी एक्स के कंपोजिट फंक्शन को हम फॉग एक्स या फिर गॉफ इन एक्स हम ये कहते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट फिलहाल हमें सिर्फ इतनी की ज़रूरत है, इसलिए हम डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फॉग इन एक्स, इसका मीनिंग क्या है। फॉग इन एक्स का मतलब है वी हैव टू सब्स्टिट्यूट जी एक्स इन फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो देखिए एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो यहां बन जाएगा ये साइन एक्स। नाउ फॉर फंक्शन एफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास में साइन एक्स है। फॉर एफ एक्स के लिए इस एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, साइन एक्स। तो इस फंक्शन एफ एक्स में ये जो एक्स है इसकी जगह पे हम साइन एक्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हम ये कह देंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसमें आपके दो, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इट इज कंपोजिशन फंक्शन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। कौन कौन से, एक आपका स्क्वायर फंक्शन और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, इन दोनों का कंपोजिशन है साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से अगर मान लो हम गॉफ निकालते हैं, गॉफ इन एक्स, तो ये मतलब क्या बनेगा कि फंक्शन g में हमें एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है और एफ एक्स क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो हम कह देंगे यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी एफ एक्स की, तुम्हारी एक्स स्क्वायर हो गई। अब फंक्शन g के लिए x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। आप सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन दिस फंक्शन, तो देखिए x यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा ये साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान देना ये दोनों सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। जैसे यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स इट वाज कंपोजिशन फंक्शन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, इन सिमिलरली वे, इन सेम वे we can say that sin x square is also a composition function of two different function x square and sin x। अब अगर मान लो अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करने को बोला जाता है, इसका मतलब है इसमें दो फंक्शन चल रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स, इसलिए हमें इन दोनों का ही डिफरेंशिएशन करना होगा। एक्स स्क्वायर का भी करना होगा, साइन एक्स का भी करना होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो करेंगे कैसे, इसमें भी हमें एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का करना है और इसमें भी हमें एक्स स्क्वायर और हमें इसका करना है, इन दोनों का। पर करना कैसे है, तो देखिए पहले जरा इसको देखिए। मान लीजिए अब यहाँ पे आपका ये फॉग था, इसको मैं बाद में लेता हूँ, ठीक है, पहले इसी को समझ लीजिए जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे ये फॉग चल रहा है, फॉग इन एक्स इक्वल टू क्या चला भाई, साइन स्क्वायर एक्स है। इसको हमने फॉग इन एक्स को हमने मान लिया y, यानी y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे वेरिएबल x है, दिस इज वाई वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा dy अपॉन dx, मींस वी आर डिफरेंशिएटिंग फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू x। x क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x चल रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे हम ये कह देंगे साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी हम ये कह सकते हैं, ठीक है। आप देखो इसको हम यूं भी कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। मैं पहले कह चुका हूं इसमें दो फंक्शन है, अब एक साइन एक्स और एक स्क्वायरिंग का फंक्शन है,
तो सबसे पहले हम इसमें स्क्वायरिंग फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, स्क्वायरिंग का। अब हम अपने दिमाग में हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ये जो है साइन एक्स की जगह जो है ये फॉर्मूला इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे है ये, यानी हम इसमें हमें एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स है। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, हम कह देंगे 2 साइन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इन सेम वे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स। ठीक है, ये तो हमने एक्स स्क्वायर के टाइप का किया है, लेकिन इसमें एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स और है, इसलिए हमें इस साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है। मींस डॉट डेरिवेटिव ऑफ ये बन जाएगा साइन एक्स। क्या बन जाएगा भाई, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये सीधे तुम्हारा आंसर आ जाता है। इसको हम साइन 2x भी कह सकते हैं, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया कि हमारे पास में गॉस इन x था, क्या था भाई, साइन एक्स स्क्वायर था, इसको हमने मान लिया y, यानी y इक्वल टू आ जाता है साइन एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज फंक्शन इज इन वेरिएबल x। तो ये बन जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, हम कह देंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक फंक्शन साइन है, साइन एक्स है, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर। एक साइन एक्स है और दूसरा एक्स स्क्वायर, इसलिए हमें दोनों को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम साइन का निकालते हैं डिफरेंशिएशन। तो साइन का क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये साइन के लिए एंगल का काम कर रहा है। नाउ हियर एक्स स्क्वायर इज एन एंगल फॉर साइन, दिस इज व्हाई हम यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा ये सीधे cos एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो एंगल है वो खुद अपने आप में एक फंक्शन है। ठीक है, जैसा मैं इधर आपको मैं बता चुका हूँ, कंपोजिशन फंक्शन। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अब बन जाएगा 2x डॉट cos एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। जिस तरह से अब आपने ये किया, इन सेम वे हम उसका करेंगे उधर साइन ax प्लस b का। देखिए, अब आपने ये सोचना है कोई भी जो तुम्हारा फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है। अगर वो कंपोजिट फंक्शन है तो आपने ये सोचना है कि वो किन किन फंक्शनों का कंपोजिट फंक्शन है, और जितने फंक्शंस का वो कंपोजिट फंक्शन होगा उन सभी को हमें डिफरेंशिएशन कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक जैसे कि हमने लिया था y इक्वल टू साइन ax प्लस b। Here this function is combination function of two function, number one sin x and second one is ax plus b. This is why we will differentiate here two function, number one sin x and second one is ax plus b. तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, तो हम कह देंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन, ये बन जाएगा ax प्लस b। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये बन जाएगा cos ax प्लस b। ये हमने साइन का डेरिवेटिव कर दिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, हम कह देंगे x प्लस b। ठीक है, इसका आप जानते हो x का डेरिवेटिव a एंड b कांस्टेंट है, दिस इज व्हाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसलिए पूरे का डेरिवेटिव a आ गया। इस a को हम आगे लिख देते हैं a डॉट cos ax प्लस b इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन dy अपॉन dx। आगे dy अपॉन dx। ठीक है भाई, आगे देखिए, कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे सामने ये फंक्शन ले लिया हमने y इक्वल्स टू, हम कह देते हैं साइन x डिग्री है, x डिग्री, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहले आप इस x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, कैसे, तो आप जानते हैं x डिग्री इक्वल्स टू x पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। Now here we will replace x degree by x pi upon 180 रेडियन।
तो क्या बन जाएगा फंक्शन y इक्वल टू साइन x पाई अपॉन 180। नाउ अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिमिलरली जैसा मैं पहले आपको मैं बता चुका हूं, दिस फंक्शन इज आल्सो कॉम्बिनेशन फंक्शन या फिर ये कहें कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। कौन कौन से? एक साइन x एंड अदर वन इज x पाई अपॉन 180। तो क्या बन जाएगा ये? यहाँ पे हम कहेंगे हमारा वेरिएबल x है, दिस इज व्हाई वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन जाएगा? हम कह देंगे ये बन जाएगा, यहीं पे देख लीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x पाई अपॉन 180। ठीक है, क्या बन जाएगा? साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा? दैट इज cos x पाई अपॉन 180। ये तो हो गया मतलब साइन का डेरिवेटिव। अब कौन सा फंक्शन बाकी है? x पाई अपॉन 180 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो बन जाएगा लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ x पाई अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180 तो ये कांस्टेंट है और x मल्टीपल में है और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। दिस इज व्हाई इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये बन जाएगा cos x पाई अपॉन 180 एंड x पाई अपॉन 180 का डेरिवेटिव हो जाता है पाई अपॉन 180। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx इक्वल्स टू अब पाई अपॉन 180 डॉट cos, ये क्या है? x पाई अपॉन 180 इज व्हाट? x डिग्री है, तो हम इसको यहां लिख देते हैं x डिग्री। दिस इज आवर डेरिवेटिव ऑफ साइन x डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आगे देखें देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस की पावर 5 सी एक्स प्लस डी। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है इसमें दो फंक्शन चल रहे हैं, दोनों के बीच में डॉट का साइन है और ये दोनों ही फंक्शन अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है। ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है और दोनों कंपोजिट फंक्शंस के बीच में डॉट का साइन है। इसलिए सबसे पहले डॉट है, इसलिए यहां पे हम डिफरेंशिएशन करने के लिए इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि वेरिएबल हमारा x है, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू बन जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले में क्या था, हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को रखते हैं एज इट इज। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ हमने cos की पावर 5 सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव निकाल देते हैं। क्लियर? नाउ प्लस, नाउ रिवर्स। क्या? अब ये एज इट इज cos की पावर 5 cx प्लस डी एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, निकालिए डेरिवेटिव। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। As I told you earlier, this is the combination function of number 1 cos x, एक यानी पावर फंक्शन x की पावर 5 एंड थर्ड वन इज cx प्लस d। इट इज कॉम्बिनेशन या फिर इट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शन। नंबर 1 इज cos x, सेकेंड वन इज पावर फंक्शन x की पावर 5, थर्ड वन इज cx प्लस d। ठीक है, तो देखिए निकालिए इसका डेरिवेटिव, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। पहले हम पावर फंक्शन x की पावर 5 का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अब यहाँ पे पावर जो है ये cos की है, तो क्या बन जाएगा, हम निकालें तो देखिए ये बन जाएगा 5x की पावर 4 और x की जगह पे क्या चल रहा है, cos cx प्लस d चल रहा है, तो ये बन जाएगा c cos की पावर 4 cx प्लस d।
ये हमने पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमें करना है किसका, हम करते हैं कॉस का डेरिवेटिव। कॉस सी एक्स प्लस डी तो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं प्लस, अब ये एज इट इज कॉस की पावर 5 सी एक्स प्लस डी। ठीक है, एज इट इज सेम इसमें भी, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शन। नंबर 1 इज साइन एक्स प्लस बी, थर्ड वन इज स्क्वायर फंक्शन एंड थर्ड वन आपका फंक्शन ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो इसका आ गया पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और हमें आगे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालिए। तो देखिए आगे अगला स्टेप क्या कहता है भाई, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डॉट 5 कॉस रेज टू 4 सी एक्स प्लस डी। अब हमें इसका करना है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो माइनस को हमने बीच में ना लिख के हमने इसको आगे लिख दिया माइनस। ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है तो बन जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ये हमने कॉस का डेरिवेटिव कर दिए। क्या रह गया अब सी एक्स प्लस डी। अब हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस आगे बढ़ाते हैं कॉस रेज टू 5 सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है 2 साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव इज व्हाट, कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा लिख देता हूं मैं कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या रह गया बैलेंस, दैट इज एक्स प्लस बी। सो डेरिवेटिव ऑफ हम लिख देते हैं यहाँ पे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, निकालिए आगे क्या रह जाएगा भाई। नेक्स्ट स्टेप माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डॉट 5 कॉस रेज टू 4 सी एक्स प्लस डी। ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो डी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 और सी एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है सी, यहां ले देते हैं हम सी। ठीक है, प्लस क्या चल रहा है आगे, यहां चल रहा है कॉस रेज टू 5 सी एक्स प्लस डी। ठीक, यहां पे 2 साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया ए। ये इसका डेरिवेटिव। अब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे, हम एक काम कर देते हैं 5 को हम आगे हम रख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -5 और ये सी को आगे रख दीजिए सी। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी कॉस रेज टू 4 सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी प्लस, अब ऐसे इसमें 2a को आगे हम रख देते हैं 2a। यहाँ बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट, यहाँ चल रहा है कॉस रेज टू 5 सी एक्स प्लस डी। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपकी जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है टोटली इन्हीं के ऊपर बेसिस है। ठीक है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, हाउ टू डिफरेंशिएट अ कंपोजिट फंक्शन, कोई भी हो। ठीक है, देखिए आगे और हम एक फंक्शन और लेते हैं a रेज टू 10 3x। देखिए y इक्वल्स टू a रेज टू 10 3x। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन। कौन कौन से 3 फंक्शन,
number one a raised to x, second one function is 10x और थर्ड वन इज 3x। तो ये जो फंक्शन है थ्री डिफरेंट फंक्शन का ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? नंबर वन में a की पावर x, सेकंड वन इज 10x और ये थर्ड वन इज 3x। हमें तीनों को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हम करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू 10 3x। तो सबसे पहले हम करेंगे a की पावर x के फॉर्म का, a की पावर x फॉर्म का क्या बनेगा? हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x क्या बनता है भाई, हम कह देंगे a रेज टू x log e और a बनता है, ठीक है। क्या बन जाएगा? तो देखिए सेम आ जाएगा यहाँ पे, हम कह देंगे a की पावर, ठीक है, 10 3x, ठीक है, और log e और ये a हो गया। ये तो हमारा डेरिवेटिव इसका हुआ, हमने a की पावर x के टाइप का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या बचा है हमारा? सेकंड वन इज 10x की फॉर्म का, तो हम कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ 10 3x, क्योंकि अब ये फंक्शन 10x की फॉर्म में है, जिसमें x की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3x है, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, a की पावर 10 3x log ea और 10 का डेरिवेटिव क्या बनता है? sec स्क्वायर 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x, ठीक है। थर्ड वन आपका जो रह गया पेंडिंग दैट इज 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? वो बनेगा तुम्हारा ओनली 3, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाता है dy अपॉन dx इक्वल टू ये 3 डॉट log ea sec स्क्वायर 3x डॉट a रेज टू 10 3x। ये हमारा फाइनल आंसर रहा। नाउ माय डियर एंड ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.1 ऑन दिस बेसिस, ठीक है। उसका जो बेस है वो यही है, आप इसको अच्छे से समझिए और प्लीज कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1। नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन ऑफ inverse trigonometric functions. That's all.